ये मधुमक्खी बहुत ज्यादा आलसी थी, 20 साल की हो चुकी थी, फिर भी उसने अब तक एक भी छत्ता नहीं बनाया था। एक दिन वो आराम कर रही थी, तभी अचानक कप्तान ने उसे पकड़ लिया। घबराकर वो तुरंत खड़ी हुई और सलाम ठोक दिया, लेकिन उसका पूरा सिर शहद से भरा हुआ था। उसने दूसरे हाथ से सलाम करने की कोशिश की, पर उसके दोनों हाथ शरीर से चिपक चुके थे। ये देखकर कप्तान गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने आदेश दिया कि आज ही पूरा छत्ता बनना चाहिए। आदेश देने के बाद कप्तान बाकी मधुमक्खियों के साथ शहद इकट्ठा करने चला गया। मधुमक्खी ने शहद का एक टुकड़ा उठाया, लेकिन वो इतना चिपचिपा था कि संभालना मुश्किल हो गया। उसने जल्दी से उसे गोल गेंद की तरह बना दिया, फिर भी शहद हाथों से नहीं निकल रहा था। वो तेजी से हाथ हिलाने लगी ताकि शहद गिर जाए। आखिरकार शहद गिरा, लेकिन सीधे जाकर कप्तान के चेहरे पर चिपक गया। मधुमक्खी तुरंत उसकी मदद करने दौड़ी, लेकिन उसने शहद और भी ज्यादा फैला दिया। अब कप्तान और ज्यादा गुस्सा हो गया। फिर उसने अपनी जेब से पॉलन निकाला और आसानी से शहद साफ कर दिया। कप्तान को देखकर मधुमक्खी ने भी अपने हाथों पर पॉलन रगड़ा। अब सच में शहद चिपकना बंद हो गया था। खुश होकर उसने तुरंत छत्ता बनाना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद उसने अपना पहला हेक्सागोनल सेल बना लिया, लेकिन वो तुरंत टूट कर गिर गया। गुस्से में उसने कुछ टहनियां उठाई और जमीन में गाड़ दी, फिर उन्हीं के सहारे छत्ता बनाने लगी। कुछ समय बाद उसने फिर से हेक्सागोनल सेल बना लिया, लेकिन इस बार भी पूरा छत्ता टूट कर बिखर गया। वो टहनियां फेंकने ही वाली थी, तभी उसने नोटिस किया कि उसके पंख फड़फड़ाने से शहद सख्त हो रहा था। उसने तुरंत तेजी से अपने पंख हिलाने शुरू कर दिए ताकि छत्ते को सही आकार मिल सके। बहुत मेहनत के बाद आखिरकार उसका पहला छत्ता तैयार हो गया। उसके बाद वो बिना रुके लगातार काम करती रही। कई घंटे बीत गए और आखिर में थक कर वो जमीन पर गिर पड़ी। थोड़ी देर बाद कप्तान अपनी पूरी सेना के साथ वापस लौटा, लेकिन सामने का नजारा देखकर सब दंग रह गए। उनके सामने एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता खड़ा था, ऐसा छत्ता जिसे वो आज तक कभी पूरा नहीं बना।